देखिए, मुझे लगता है मैं फिल्म को सिर्फ वायलेंट नहीं कहूंगा, मुझे लगता है नैरेटिव उसका ऐसा स्ट्रांग है जो मुझे एज एन एक्टर इतने सालों से मिस करता है। मैं हमेशा सोचता था कि हिंदुस्तान में जो फिल्म बनती हैं तो उसके एक्शन की लोग बोलते हैं कि यार हमारी फॉरेन की फिल्म जैसा एक्शन क्यों नहीं ऐसा फिल्म का एक्शन की फॉरेन की फिल्म बोले यार ऐसा एक्शन बनाना चाहिए हमें। सो मेरे हमेशा जहन में था, पर एज एन एक्टर हमेशा मिस करता रहा मैं इतनी फिल्मों में कि यार वो एक्शन मिसिंग है। पर आप सिर्फ एक्टर होते तो आप कुछ बात बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको एक लिमिट तक है हर चीज़ की। प्रोडक्शन बजट की बात करो, विजन की बात करो। पर जब आप खुद एक डायरेक्टर बनते हो तो आप उस एक्शन को लिखना शुरू करते हो। मैं आज तक सिर्फ एक्शन करता आया हूँ, जो लिखा होता था कि 10 दिन का एक एक्शन सीक्वेंस और आप एक्शन करके निकल जाते थे, लेकिन उस एक्शन की कहानी लिखी नहीं जाती थी। तो मैंने फतेह के एक्शन की कहानी लिखी थी कि एक एक चीज़ क्या होगी। प्लेट से मारेगा, चम्मच से मारेगा, पेन से मारेगा, ड्रिल से मारेगा। सो एक एक वो जो पंचेस लिखे गए, आई थिंक उसने उस एक्शन को इतना खूब से निखारा है कि आज जब लोग पूरे देश में फतेह के एक्शन की बात कर रहे हैं, सो मुझे लग रहा है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस पर काम बहुत था। एक सिंगल शॉट 2.5 महीने हमने उस पर काम किया था, जहाँ पे 60 से 70 लोग बाहर के देशों से बुलाए गए। सो मुझे लगता है कि एफर्ट अगर जब डालते हैं तो लोग उसे सराहते ज़रूर हैं, और फिर फतेह की फतेह होने से कोई रोक नहीं सकता। सर, आपकी डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी एंड ऑफ कोर्स बहुत मेहनत लगती है जी, खासकर जब पहली हो। तो सर, इसके बावजूद आपको ये लगता है कि कोई ऐसा मोमेंट इस मूवी में होगा जिसको ऑडियंस को देख के लगना चाहिए हाँ सोनू सूद सर ने वाकई में कुछ अच्छा कर दिया है? देखिए, मैंने ये जब कहानी लिखनी शुरू की थी तो इसलिए लिखनी शुरू की थी क्योंकि आम जनता की कहानियां, आम लोगों के साथ फ्रॉड्स हो रहे थे, डीप फेक्स हो, इंस्टेंट लोन ऐप्स हो, लोगों ने सुसाइड किए जिनको मैं जिनके कनेक्ट में आया था। तो मुझे लगा ये बताना जरूरी है। उसके अंदर एक बड़ी कमाल की लाइन है उसके अंदर जो मैंने बात की थी। उसके अंदर ये था कि जब किसी किसान की, किसी गरीब आदमी की जेब से 2,000 रुपये निकलते हैं ना, तो वो 2,000 नहीं होते, उनके बच्चों का फ्यूचर होता है। सो मतलब ये साइबर फ्रॉड जितने हैं वो दिन रात करोड़ों रुपए लोगों के लूटते हैं, मेहनत की कमाई, उनकी लाइफ की सेविंग्स। तो वो बताना बड़ा जरूरी है। हम लोग सारा दिन मोबाइल फोन अपने हाथ में लेके रहते हैं, पर कभी किसी ने सोचा है कि कितना डेंजरस इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, और अगर वो कहीं पे मिरर हो जाती है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आई थिंक फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिससे अगर आप बताएं तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो बताने के लिए भी आपको उसको एक एंटरटेनमेंट की दुनिया में लपेट के देना पड़ता है ताकि लोग देखें तो कहें यार हाँ, ये सही में एक ऐसी दुनिया है जहां से बचना चाहिए। तो आई थिंक फतेह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक ऐसा मैसेज है, एक ऐसा एंटरटेनमेंट का जरिया है जहाँ पे ना सिर्फ आप इंजॉय करेंगे, बट जो भी आप खर्च करेंगे अपने टिकट पे वो भी किसी न किसी की जिंदगी बदलने के काम आएगा। सर, आपको पर्सनली मूवी कैसे इम्पैक्ट की है? मतलब कुछ चेंज, मतलब मुझे लगता है आपको कि लगा? जो मैंने 20-22 साल में सीखा वो मैंने इसमें डाला है। सो ये मेरे लिए फिल्म नहीं है, मैंने इस फिल्म को जिया है, डायरेक्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म से मेरी एज एन एक्टर डायरेक्टर एक नई जर्नी है जो मैंने सीखा है। अभी आगे फतेह से सीखा है, फतेह 2 में डालूंगा या किसी और फिल्म में डालेंगे। सो आई थिंक ये बिगिनिंग है, और फतेह की फतेह होएगी, ये मुझे विश्वास है। तो बीते 2 साल में वॉयलेंट आपने एक्शन फिल्म्स काफी हैं, तो ये मूवी हाउ डज इट टेक इट वन नॉच हायर? I think this film also gives a message of a common man. So this film is made for a common man. It's a story of a common man, and it will benefit a common man. So I think it's very important in today's world when you make a film, it should inspire filmmakers to make film like that. It should inspire actors to be part of it. It should inspire writers to be part of it. So ये पहले एक कोशिश है कि जहाँ पे लोग कहें कि जब हिंदुस्तान में फिल्में बनती हैं तो एक्शन फॉरेन की फिल्म से कम नहीं होता, उसके बराबर का होता है। तो आज इसी के बारे में चर्चा हो रही है। जब लोग क्रिटिक्स की बात करें, कोई बोलते, सब बोलते हैं यार फतेह का जो एक्शन है एकदम हॉलीवुड लेवल का है। सर, अब जो एक्टर्स हैं वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं या फिर बनना चाहने सोच रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि tips? एक्टर ऐसा नहीं कि एक्टर्स बनना चाहते हैं, इतना इजी नहीं होता जब आप डायरेक्टर्स बनते हैं। बहुत उसके पीछे सब छोड़ना पड़ता है, ऐसे एक्टिंग की दुनिया छोड़ के। एक्टर क्या होता है, जब काम करता है घर जाता है, आराम हो जाता है, पर डायरेक्टर का दिमाग उसके बाद चलना शुरू होता है। पर जब आप एक्टर और डायरेक्टर होते हैं फिर तो आपका सब विंडोज शट होती हैं और सिर्फ यही काम करते हो। तो आई थिंक दैट्स अ बिग जर्नी है।